समाचार के इस संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट्स जिन राज्यों में हैं उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शनिवार से पटना में BLA 2 का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रशिक्षण जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान सरदार पटेल मार्ग पटना में होगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनरों की तैनाती की गई है। इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय टीम की परेशानी बढ़ती जा रही है। रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद अब एक रिपोर्ट सामने आई है। विराट कोहली भी रोहित शर्मा के बाद अब टेस्ट को अलविदा कह सकते हैं। 7 मई को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। दक्षिण पश्चिमी मानसून के देश में तय समय से 4 दिन पहले पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई कि यह 27 मई को केरल के तट पर पहुंचेगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को पहुंचता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण भारतीय रेलवे ने जम्मू रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। जम्मू आने वाली कुछ ट्रेनों को रास्ते में ही रोक दिया है। नॉर्दर्न रेलवे द्वारा जारी की गई रद्द ट्रेनों की सूची में 37 रेलगाड़ियों के नाम शामिल हैं। इंग्लैंड अपने देश में IPL 2025 के बाकी मैच होस्ट करने के लिए तैयार है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर उनसे BCCI बात करे तो वे IPL की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। भारत पाक जंग के हालात को देखते हुए बिहार में पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। शादी में रात के 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउड म्यूजिक, CM बोले। पूरे बिहार को अलर्ट पर रखिए। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात के बीच बिहार हाई अलर्ट पर है। शनिवार को पूर्णिया समरनालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमावर्ती इलाके के DM SP के साथ रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 7 जिले नहीं बल्कि पूरे बिहार को अलर्ट रखिए। CM नीतीश बोले, स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। 24 मई को होने वाला फर्स्ट नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो को कैंसिल कर दिया गया है। आयोजकों ने शुक्रवार को देर शाम इसकी जानकारी दी। भारत ने निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार मिसाइलें और ड्रोन दागी जा रही है। भारतीय सेना लगातार दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब में हाई अलर्ट है। इसी बीच पंजाब के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं अमृतसर और भटिंडा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे ने सहायक लोको पायलट 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 19 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बाट स्थित PTC में खराब भोजन से शिक्षकों की हालत बिगड़ गई है। 5 दिन तक चलने वाली ट्रेनिंग में 365 शिक्षक आए हुए थे। इसमें करीब 100 शिक्षक बीमार पड़ गए हैं। 3 शिक्षक बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं। SBI में CBO की वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस परीक्षा में चयन ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग, साक्षात्कार और स्थानीय भाषा परीक्षा के आधार पर होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने भी युद्ध विराम की आधिकारिक ऐलान कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि आज शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। दोनों देश के बीच किसी तीसरे देश में वार्ता होगी। इसके आधार पर ही दोनों देशों के आगे संबंध तय होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए सीज फायर की घोषणा की गई है। दरअसल सीज फायर का असली मतलब 2 देशों के बीच युद्ध विराम होता है। इसके लागू होने के तुरंत बाद से दोनों देश में जारी संघर्ष अस्थायी और अस्थायी तौर पर रोक लग जाती है। सीमा पर आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समयानुसार दोपहर 3:35 पर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फ़ोन किया था। दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से दोनों ही पक्ष जमीन, हवा और समंदर में सभी तरह की गोलीबारी और मिलिट्री एक्शन रोक देंगे। दोनों देशों को इस समझ के मुताबिक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच BCCI ने IPL 2025 को 1 सप्ताह के लिए रद्द करने का फैसला किया था। सीज फायर होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है
अब आईपीएल जल्द शुरू हो सकता है। फैंस को आईपीएल का रंग देखने को मिलेगा, लेकिन फैंस को बीसीसीआई के फैसले का इंतजार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश यूएस की मध्यस्थता वाला बातचीत से तुरंत प्रभाव से सीज फायर पर राजी हो गए हैं, जिसकी भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुष्टि कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया। इसके करीब 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर और नौशेरा सेक्टर पर गोलीबारी की गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर, राजौरी और श्रीनगर में सुनाई दी धमाकों की आवाज़। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। सीज फायर के बाद पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। जालंधर, भटिंडा, अमृतसर और फाजिल्का में ब्लैकआउट की सूचना है। अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सेना तैनात है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा भोंका है। पंजाब के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है। कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। खबर सामने आ रही है कि शरीफ सरकार की बात को मानने से पाकिस्तान आर्मी ने इनकार कर दिया है। अब समाचार के अंत में आज के विचार। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें। कोई आपका सम्मान करे ना करे, आपकी अंतरात्मा सदैव आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।